एक राजा शिकार करने के लिए गए जंगल में, और जंगल में शिकार करते करते थक गया, भटक गया, वो रास्ते ही भटक गया जंगल में। अब उसको प्यास लगी तो उसको कोई दिखाई ना दे, दूर से उसको एक लकड़हारा दिखाई दिया। लकड़हारे के पास राजा जैसे कैसे पहुंचा तो लकड़हारे को बोला कि भैया बहुत प्यास लगी है। उसने देखा कि तो राजा है हमारे। बोले हाँ महाराज, आपको भी पानी पिलाता हूं। अब राजा को ऐसा लग रहा कि जब पानी नहीं मिला तो बस प्राण गए, कंठ तक आगे प्राण। उसने कहा कि महाराज कोई बात नहीं, पानी की व्यवस्था करते हैं। और लकड़हारे ने बड़े भाव के साथ राजा को पानी पिलाया और राजा उससे बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा कि भैया बहुत बहुत धन्यवाद तेरा, आज तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, तो मैं क्या आपको इनाम दूं? इस समय तो मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन आइए कभी आप दरबार में तो हम आपका सम्मान करेंगे। कभी किसी प्रकार की जरूरत हो, बिना जरूरत के भी चाहिए। तो राजा ने लकड़हारे का धन्यवाद किया। लकड़हारे ने रास्ता बताया, क्योंकि हर रोज का वहां पर घूमने वाला था। वो तो लकड़ियां काट काट के अपना लकड़ी काटी, घर ले गया, कोयला बनाया, लकड़ियों कोयले बना करके बेचता था। तो एक दिन उसके मन में आया, विचार आया कि क्यों ना राजा के पास जाया जाए। राजा ने कहा था, तो लकड़हारा प्रसन्न होकर के राजा के महल में पहुंचा, राजमहल में, और राजा को अपना परिचय दिया। महाराज, मैं वही लकड़हारा हूं जिसने आपको पानी पिलाया कुछ दिन पहले वन में मिले थे। तो आपने जो कहा था कि कभी राज दरबार में आना, तो मेरा मन किया कि आपसे मिल लेता हूं। तो लकड़हारे को देख करके राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि हाँ भाई, तुम्हारा तो बहुत ऋण है हमारे ऊपर, तुमने बहुत सहायता की हमारी जान बचाई। तो राजा ने विचार किया कि मैं इसको क्या इनाम दूं। तो राजा ने निर्णय लिया कि ये लकड़हारा है, लकड़ियों का काम करता है, तो इसलिए अपने पास एक चंदन का बगीचा है, उसमें बहुत सारे चंदन के पेड़ हैं, वो पूरे का पूरा बगीचा इसके नाम कर देते हैं। मंत्रियों को बुलाया और वो पूरे का पूरा बगीचा, बाग जो चंदन का था, वो राजा ने उस लकड़हारे के नाम कर दिया। वो लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न। अब उसने वो लकड़ियां काट काट करके उसमें से कोयले बनाने शुरू कर दिए। समय बीता, राजा ने विचार किया कि चलो आज उस लकड़हारे से मिल करके आते हैं जिसको हमने बाग बगीचा चंदन का दिया था, उसका देखते हैं क्या हाल है, क्या कर रहा हुआ आजकल, कैसा समय उसका बीत रहा है। जब राजा बगीचे में पहुंचा तो उसने सारे के सारे पेड़ वहां से काट दिए। अब तो केवल नाम मात्र ही 5-7 पेड़ उसके चंदन के बचे हुए। राजा ने देखा कि अरे इसने तो सत्यानाश कर दिया सारा, और वो चंदन के पेड़ काट काट करके उसके कोयले बना बना करके बेच रहा था। तो राजा ने पूछा कि इतने चंदन के पेड़ थे, तुमने क्या किया? उसने कहा कि महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये चंदन का बाग मेरे को दिया, मेरे को इतनी लकड़ियां मिली और इसमें से मैंने इतने कोयले बनाए, इतने कोयले बना करके बेच रहा हूं। अब तो ये कुछ 5-7 पेड़ ही बचे हुए हैं। राजा ने कहा कि अरे तुमने तो सत्यानाश कर दिया। अब उसको पता नहीं है कि इसकी कितनी कीमत है। राजा ने कहा कि भाई अब जो हो गया सो हो गया। तो राजा ने उसमें एक टुकड़ा पड़ा हुआ था, 1-2 मीटर का कोई छोटा मोटा टुकड़ा पड़ा होगा लकड़ का, चंदन की लकड़ी। उसने कहा कि ये लकड़ी लेकर के जाओ बाजार में, इसका कोयला नहीं बनाना है, इसकी कीमत लगानी है बस। वो जब उस लकड़ी को, चंदन की लकड़ी को लेकर के बाजार में गया, जो उसके जानकार थे, उसकी लकड़ी की महिमा जानते थे, तो लकड़हारे के ऊपर टूट पड़े खरीदने के लिए, बोली लगाने लगे एक से एक बढ़ करके। और उस लकड़हारे को, उस छोटे से लकड़ी के टुकड़े के बहुत सारे दाम मिले। अब वो उस दाम को लेकर के प्रसन्न भी हुआ और दुखी भी हुआ। प्रसन्न तो इसलिए हुआ कि बहुत सारे दाम मिले, लेकिन दुखी फिर वो इसलिए हुआ कि मैंने अपनी जो चंदन के पेड़ थे वो काट काट करके अग्नि में डाल करके वैसे उनको भस्म कर दिया, कोयला बना दिया। ये तो अनमोल लकड़। तो कहानीकार
कहता है कि ये जो मनुष्य का शरीर है हमारा, ये समझ लो कि एक चंदन का बगीचा है। और प्रतिदिन जो हम सांस ले रहे हैं, हमारे जो श्वास हैं, वही हमारे लिए चंदन के पेड़ हैं। अब हम इसकी कीमत को समझे नहीं, और हमने इस प्रकार से इन श्वासों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पता नहीं द्वेष, ईर्ष्या, किस किस प्रकार की अग्नि में अपने इस प्राणों को हमने जला दिया है। ये चंदन, ये प्राण क्या है? चंदन के पेड़ के ये हमने जला दिया इसको। लेकिन जो बचे हैं, यदि इनको भी हम सार्थक कर लें, कहते हैं कि बहुत गई थोड़ी बची, जो चली गई सो बीत गई, जो बीत गई सो बीत गई, बीती ताई विसार दे, जो बीत गया सो बीत गया। लेकिन जो समय बचा है, यदि इसको भी हम सार्थक कर लेते हैं, तो भी हम अपने उस परम उद्देश्य को, जिसके लिए भगवान ने हमें भेजा है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ये मनुष्य शरीर प्राप्त करने का जन्म और जीवन का लाभ होगा कि हम इस संसार में आए, भगवान ने हमें क्यों भेजा है, हम किस लिए आए हुए हैं और क्या कर रहे हैं यहाँ पर आकर के। वही बस भूल गए राग रंग, भूल गए जकड़ी, तीन चीज याद रह गई, नून तेल लकड़ी। इसे में ही सारा जीवन ऐसे निकाल दिया, और आए थे हरि भजन को, औटने लगे कपास, वैसे आए थे। कर्ज में नर्तन मिला था, उसको भी बिसरा गया। सूद की तो, ब्याज की तो बात ही छोड़, मूलधन भी खा गया। जैसे कोई किसी से ब्याज पे, किसी ने किसी को ऋण दिया, रुपए दिए, जब लेने के लिए जाता तो आनाकानी करता है। वो कहता है भाई चले ब्याज को छोड़, तो मूलधन तो दे दे मेरा, कम से कम इतने वर्ष हो गए। तो उसने ब्याज तो क्या देना था, मूलधन भी उसका हड़प कर गया। तो यही अपना हाल है। नर्तन क्या मिला था अपने को? नर्तन मिला, शरीर मिला, इससे खूब भगवान का भजन करो। तो हमने भगवान का भजन तो क्या करना था, उल्टे ही उल्टे कामों में लगा करके जो भगवान की दिया हुआ एक सुंदर अपने को उपहार था, उसको ही हमने खत्म कर दिया।